नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। लद्दाख में फिंगर 4 और फिंगर 6 के एरिया से चीनी सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां दोस्तों, चीनी सैनिकों के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। साथ ही चीनी सैनिक जिस बात को लेकर भारतीय सैनिकों का मजाक बनाते थे, वो वजह अब चीनी सैनिकों पर ही हावी पड़ती दिख रही है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध के बीच अब खबरें हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना के जवानों की तबीयत फिंगर 4 और फिंगर 6 जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बिगड़ने लगी है और वहां पर उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। बता दें कि दोनों देशों के जवान जहां तैनात हैं, वहां अभी से मौसम सर्द होने लगा है और यहां का तापमान -50 डिग्री तक चले जाता है। इस पूरे मामले से वाकिफ एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि चीनी सेना के जवानों को हाई एल्टीट्यूड यानी कि ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों से जुड़ी स्वास्थ्य दिक्कतें जैसे कि नौजिया और ऑक्सीजन की कमी के कारण गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था कि चीनी सेना वहां पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के जरिए जिंदा है। जी हां दोस्तों, जहां एक और भारतीय जवान नेचुरल ऑक्सीजन के साथ वहां पे तैनात है, तो वहीं चीनी सेना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेकर कैंप कर रही है। इन्हीं दिक्कतों के कारण 3 दिनों के दौरान फिंगर 4 से फिंगर 6 पर मौजूद एक अस्पताल ले जाया गया है चीनी सैनिकों को। फिंगर एरिया पेंगोंग झील को देखने वाली सिरजाप रेंज के बाहर 8 चट्टानों का एक समूह है। यह जगह दोस्तों दोनों देशों की सेनाओं के गतिरोध की एक जगह है। यहां पर दोस्तों दोनों देशों की सेनाओं ने अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर करीब 1 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ है। चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिक बमुश्किल कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर हैं, जो फिंगर 4 की रिज लाइन पर स्थित है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में कड़ाके की सर्दी का मौसम आ रहा है, जहां भारतीय और चीनी सैनिक हाई एल्टीट्यूड पर हैं। दोनों सेनाओं को इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हाई एल्टीट्यूड वाली बीमारियों के चलते कैजुअलिटीज को कम से कम रखा जा सके। जी हां दोस्तों, जहां भारतीय सैनिक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, तो वहीं चीनी सैनिकों को कोई भी अनुभव नहीं है कि हाई एल्टीट्यूड वॉर कैसे लड़ी जाती है। वॉर लड़ना तो दूर की बात, वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच पाते हैं। जी हां दोस्तों, जहां भारतीय जवान सियाचिन जैसे एरियाज में नेचुरली साल के 365 दिन तैनात रहते हैं, तो चीनी सैनिकों के कुछ ही दिनों में वहां पे हालात बिगड़ने लगे हैं फिंगर एरियाज में। जी हां, 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौसम भारतीय और चीनी सैनिकों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल तो कड़ाके की ठंड नहीं आई है, लेकिन आने वाले हफ्ते और महीनों में परिस्थितियां केवल बदतर ही होने वाली हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी लद्दाख सेक्टर में काबिज भारतीय सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड पर तैनात करने के लिए आवश्यक एक क्लाइमेटाइजेशन यानी कि तैयारियों से गुजरना पड़ता है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं भारतीय जवानों के लिए। दोस्तों, भारतीय सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर और भी अधिक ऊंचाइयों पर तैनात हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड वाले युद्ध में अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। लद्दाख में लंबी लड़ाई के लिए भारतीय सेना तो तैयार है। भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट में तैनात सैनिकों को चिकित्सा सुविधा सहित लॉजिस्टिक हेल्प करने की भी व्यवस्था कर रखी है और संभावनाएं हैं कि आने वाले 1 से 2 महीनों में यानी कि जब ठंड का मौसम आता है, उस समय में भारतीय सेना के कम से कम 50,000 से अधिक सैनिक यहां पर तैनात रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस बात को लेकर चीनी सेना भारतीय सेना का मजाक उड़ाया करती थी, जो उन्हें भ्रम था कि भारतीय सेना सर्दियों के मौसम में पीछे हट जाएगी, वो दांव उन पर उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। जी हां दोस्तों, महीना तो दूर, हफ्ता दूर, यहां पर 3 से 4 दिनों में ही चीनी सेना के हालात बिगड़ने लगे हैं और PLA के कई जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर लगता तो नहीं है कि चीनी सेना एक हाई एल्टीट्यूड वॉर में वॉर लड़ सकती है, क्योंकि जो आर्मी वहां पर टिक नहीं पा रही हो 3 से 4 दिन में ही जिसके हालात खराब होने लगे हो, वो हाई एल्टीट्यूड वॉर तो क्या ही लड़ेगी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।